આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે સ્ટાર સિમેન્ટ્સના સીઈઓ છે સંજય ગુપ્તા વિશેષ વાતચીત કરશે રિઝલ્ટ્સ પર તો ખરી જ બટ સાથે સેક્ટોરલ आउटलुक કેવી રીતના બની રહ્યું છે એના વિશે પણ। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत मैं एक्चुअली इसी से करना चाह रही थी क्योंकि जिस तरीके से हम लोग नंबर्स आते हुए देख रहे हैं ये क्वार्टर कैसा था, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं, हम लोग बाकी के पैरामीटर्स बाकी के फैक्टर्स के ऊपर जाए उससे पहले किस तरीके से शेप अप हो रहा था। ये क्वार्टर डेफिनेटली थोड़ा कमजोर था। हमारी टोटल सेल्स भी करीब 4-5% गिरी है, लेकिन ये एक बहुत नॉर्मल सा ट्रेंड है। मॉनसून क्वार्टर में हमेशा वॉल्यूम थोड़ा डिप जरूर होता है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी थोड़ा डिप था। ऑल्दो हमारी बीटा मार्जिन जो करीब 1300 के आसपास थी वो मेंटेन रही एंड प्रॉफिटेबिलिटी में एक आध वन ऑफ आइटम भी थे, उसकी वजह से भी प्रॉफिट थोड़ा नीचे आया है। बट ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। थोड़ा कॉस्ट प्रेशर भी देखने को मिला है बिकॉज कोल के प्राइसेस और फ्यूल और पेट्रोल डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस ऑल्सो बहुत बढ़ गए हैं, उसकी वजह से थोड़ा कॉस्ट प्रेशर भी था, इसलिए थोड़ा एक क्वार्टर म्यूटेड था। अग्रीड सर। अच्छा, मैं मार्जिन्स के फ्रंट के ऊपर आपसे कुछ और डिटेल्स समझना चाह रही थी क्योंकि मॉनसून वाले क्वार्टर में आई बिलीव पूरे इंडस्ट्री के लिए ये सिनारियो रहता है, यहाँ से कितना बेटर टर्नआउट होगा नेक्स्ट सेकेंड हाफ के लिए। और चूंकि वॉल्यूम्स को लेकर हम लोग बातचीत करें, वॉल्यूम्स पे किस तरीके से आप टारगेट लेकर चल रहे हैं रिकवर करने के लिए नेक्स्ट 1 और से 2 क्वार्टर्स के लिए। हमने डेफिनेटली अपने लिए टारगेट फॉर FY22 फुल ईयर के लिए सेट किया है। ओवरऑल हमने करीब 20% वॉल्यूम ग्रोथ का टारगेट फुल ईयर के लिए सेट किया है और हमें लगता है कि हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे क्योंकि अक्टूबर महीना जैसे ही स्टार्ट हुआ है पोस्ट फेस्टिविटीज लाइक दुर्गा पूजा, ईस्ट में ज्यादातर दुर्गा पूजा का इम्पैक्ट रहता है, तो उसके बाद वॉल्यूम में एक अपटिक देखने को मिला है। मेरी उम्मीद है कि जैसे दिवाली के बाद भी और वॉल्यूम थोड़ा पिकअप होगा। सो हमारी उम्मीद है कि वॉल्यूम पिकअप अच्छा रहेगा सेकेंड हाफ ऑफ इस साल में। और ओवरऑल ग्रोथ जो है सीमेंट डिमांड की जहां तक सवाल है, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7-8% के करीब मार्केट ग्रो करनी चाहिए और ईस्ट में लार्जली हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट करीब 4 से 5% ओवरऑल ग्रो करेगी FY22। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट की आप बात करें तो सीमेंट प्राइसेस किस तरीके से वर्कआउट हो रहे हैं, स्पेसिफिकली उस जियोग्राफी की बात करें जाए तो, क्योंकि जितने बाकी के एरियाज में हम लोग सुन रहे हैं वहाँ पे थोड़ा प्राइस हाइक हो चुका है। आपके लिए क्या सिनारियो था पिछले कुछ महीनों में, आप अगर प्राइस हाइक्स ले चुके हैं कितने क्वांटम में वो था, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। देखिए, अक्टूबर के महीने में, सितंबर तक तो डेफिनेटली प्राइस गिर रहे थे, अक्टूबर के महीने में प्राइसेस स्टेबल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में करीब 5-6 रुपए 6-7 रुपए का एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड इस एरिया में करीब 10 रुपए के आसपास का एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। प्राइसेस थोड़े स्टेबल हुए हैं और थोड़े बढ़े भी हैं। लेकिन क्या है, ये प्राइस इम्पैक्ट जो इंक्रीज है मुझे लगता है आने वाले महीनों में और देखने को मिलेगा। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि सारी सीमेंट कंपनियां आज जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं उनमें बहुत बड़ी कोल की समस्या चल रही है। कोल अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या है। कोल अवेलेबिलिटी, कोल इंडिया से इंपोर्टेड कोल भी अवेलेबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ कोल है एक्चुअली ऑलमोस्ट इट हैज मोर देन डबल्ड हो चुका है ये लास्ट 3 महीने में या 4 महीने में। सो इसका इम्पैक्ट एक पास थ्रू डेफिनेटली होना ही पड़ेगा प्राइस के ऊपर में, अदरवाइज सारी सीमेंट कंपनियों की मार्जिन्स, आपने देखा होगा कि सीमेंट कंपनियों की मार्जिन इस बार भी इम्पैक्टेड हुई और आगे क्वार्टर्स में भी इम्पैक्टेड रहेंगी। तो मेरी उम्मीद है कि एटलीस्ट 10 से 12% जब तक अगर सीमेंट प्राइस इंक्रीज नहीं होगा तब तक टोटल कोल प्राइस इंक्रीज एंड फ्यूल प्राइस इंक्रीज को पास ऑन करना संभव नहीं हो पाएगा। तो मेरी उम्मीद है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में सीमेंट प्राइस में एक स्टडी अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अग्रीड सर। अच्छा, ये अब जो कोल की बात कर रहे थे उसके ऊपर एक और आउटलुक इसलिए भी मैं चाह रही थी क्योंकि ये कांस्टेंट इंक्रीमेंट हम लोग देख रहे हैं, कब तक स्टेबलाइज होते हुए आप देख रहे हैं, वरना मार्जिन्स के फ्रंट पे जितना हाइक आप ले रहे हैं वो पास ऑन करेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत डेंट तो होगा नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में। क्या ये थोड़ा नॉर्मलाइज होने की उम्मीद की जा रही है? डेफिनेटली हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे मानसून खत्म हुआ है कोल इंडिया के प्रोडक्शंस बढ़ेंगे और जो बहुत बड़ी सप्लाई कोल इंडिया की अंडर प्रेशर थी मानसून की वजह से वो मार्केट में आएगी एंड होपफुली कोल इंडिया वापस जो अपने
नॉर्मल ऑक्शंस जो प्रोसेस है वो चालू कर पाएंगे। डेफिनेटली कोल इंडिया आज के डेट में वो जितने भी पावर प्लांट है उनको पहली प्रायोरिटी दी जा रही है, लेकिन एज सुन एज पावर प्लांट के स्टॉक हेल्दी लेवल पे आएंगे तो डेफिनेटली अदर सेक्टर लाइक सीमेंट, स्टील और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हैं उनके ऊपर डेफिनेटली ध्यान जाएगा, और जो भी पहले ऑक्शन हो चुके हैं उनका जो भी मटेरियल है वो कोल इंडिया डिलीवर करना चालू करेगी। सो इससे एक स्टेबिलिटी तो जरूर आएगी, लेकिन प्राइस कितना इम्पैक्ट करेगा इसका बहुत बड़ा दारोमदार जो है वो इम्पोर्टेड मटेरियल कोल डिमांड पे भी रहेगा। जो इम्पोर्ट कोल इंटरनेशनल कोल डिमांड है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट रहेगा। सो ये देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट 3-4 महीने में हमारी उम्मीद तो डेफिनेटली है कि प्राइसेस कुछ कम आएंगे, और जितना इम्पैक्ट आज के डेट में सीमेंट इंडस्ट्री पे फील हो रहा है उतना शायद आने वाले महीनों में ना हो, और हमें उतने पास थ्रू प्राइस इंक्रीजेस ना करने पड़े जितने की अभी आज के समय लग रहा है। हाँ, क्योंकि वो रिलेटिव भी होगा कि अगर प्राइस इंक्रीज करें तो वो थोड़ा वॉल्यूम से इफेक्ट करेगा। बिल्कुल अग्रीड, अगर वो नॉर्मलाइज होता है उसके ऊपर खास ध्यान रहेगा। अच्छा, एक चीज़ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि आपके रिजल्ट्स के अंदर जो फाइनेंस कॉस्ट है उसके अंदर एक शार्प इंक्रीमेंट दिख रहा है, वो किस वजह से था? एक आइडिया अगर आप ये मुझे दे पाएँ, और साथ ही केपेक्स को लेकर FY22 के एंड तक किस तरीके से शेप अप होगा, किस तरीके से अलोकेशन होगा, एक आइडिया अगर आप मुझे वो दे पाएँ तो। फाइनेंस कॉस्ट में जो स्पाइक देखने को मिला है वो एक वन ऑफ आइटम है, इसलिए मैंने कहा EBITDA मार्जिन हमारी 1300 रुपए के आसपास मेंटेन रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है। उसका ज्यादातर रीजन ये वन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट है। इसमें एक हमारी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस थी फॉर जो हमने इंपोर्टेड मशीनरी लाई थी उसके ऊपर में, उसमें कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट है। सो दैट इज वन ऑफ आइटम व्हिच हैज इम्पैक्टेड इस साल, इस क्वार्टर का जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट आया है। और रही बात ओवरऑल, आपने पूछा कि ओवरऑल जो मार्जिन है वो कैसी रहेंगी, हमारी उम्मीद है कि वो मार्जिन मेंटेन रहेंगी, और हमने जो 1400 से 1500 रुपए पर टन EBITDA मार्जिन का गाइडेंस दिया है वो हम उम्मीद करते हैं कि वो हम अचीव कर पाएंगे। सर, और एक्सपेंशन प्लान्स, क्योंकि आई बिलीव सिलीगुड़ी का एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका है, जो जनवरी के ऑनवर्ड्स होता हुआ दिख चुका था। रैंप अप करने के बारे में आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे, कितना हो चुका है एज ऑफ नाउ? यूटिलाइजेशन लेवल्स किस तरीके से दिख रहे हैं? देखिए, एक्सपेंशन में हमारा सिलीगुड़ी डेफिनेटली कंप्लीट हो गया है इस साल। इस क्वार्टर अप टू सितंबर मंथ तक हमने उसका यूटिलाइजेशन करीब 30% ही अभी हो पाया है बिकॉज ऑफ रेनी सीजन, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में हमारी उम्मीद है कि वो यूटिलाइजेशन करीब 65-70% पहुंच जाएगा। एज फार एज द फ्यूचर अदर कैपेक्स इज कंसर्न, जो FY22 का है, हमने करीब 300 करोड़ रुपए का अदर कैपेक्स का प्लान लिया था, जिसमें अप टू सितंबर हमने 125 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्चा हम लोग कर चुके हैं, और बैलेंस जो है वो हम लोग फुल ईयर कंप्लीट होते तक कर लेंगे। इसमें लार्ज पार्ट जो है वो हमारा जो WHR प्लांट हम मेघालय में लगा रहे हैं उसके ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ है, और कुछ एक्सपेंडिचर जो है वो हमने हमारे 3 मिलियन टन का जो एक्सपेंशन प्लान हमारा है मेघालय में उस पर हमने किया है। सो कैपेक्स प्लान वाइज एंड प्रोजेक्ट वाइज वी आर ऑन ट्रैक टू अचीव। हमारे जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम पूरे ट्रैक पे हैं। अच्छा, ये मेघालय के क्लिनिकल के एक्सपेंशन के बारे में जो आप बता रहे थे, वहाँ पे कुछ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस थे जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, वो आ चुके हैं क्या? कब तक की उम्मीद की जा रही है? कुछ एनवायरमेंट क्लियरेंसेस डेफिनेटली हैं। तो हमने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन, हमने एनवायरमेंट क्लियरेंस एप्लीकेशंस फाइल कर दिए हैं। हमारी उम्मीद है कि आने वाले 4-5 से 6 महीने में हम लोग वो एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाएगा, और जैसे ही वो एनवायरमेंट क्लियरेंस आता है हम लोग ऑन ग्राउंड एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ पुटिंग अप द प्लांट हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। ऑन पैरेलल हम लोग जो ऑर्डरिंग ये सब सारी जो फॉर्मेलिटीज एक्टिविटीज हैं वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। सो होपफुली ऐसा कोई भी क्लियरेंसेस वगैरह जो भी हैं वो सब उम्मीद है कि 5 से 6 महीने में हमें मिल जाएंगे। ओके, तो मतलब FY22 एंड होते होते हम लोग थोड़ा काइंड ऑफ जो रिकवरी है वो पेस अप होते हुए देखेंगे। आपके टारगेट्स एज सच इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन बॉटम लाइन कुछ अगर आपने सेट किए हैं वॉल्यूम्स के लिए, क्या बनेंगे? इस साल के लिए टॉप लाइन वॉल्यूम ग्रोथ करीब 20% की सोची हुई है, और हमारी उम्मीद है कि जैसे ही हम FY22 एंड करेंगे हम उस अपनी जो एस्टिमेटेड हमारी वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट्स है उसको अचीव कर पाएंगे। बॉटम लाइन में हमने जैसे बताया, हमने EBITDA मार्जिन करीब 1450 से 1500 रुपए पर टन का गाइडेंस दिया था।
हमारी उम्मीद है कि हम उसको भी FY 22 में अचीव कर पाएंगे।